जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 का 22 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो प्रश्न पूछा था, पहला प्रश्न कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो फुटबॉल और हॉकी और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। अगला प्रश्न पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है। तो यह अकॉर्डिंग टू ऑप्शन था दोस्तों, क्योंकि ऐसे तो हम लोग हरियाणा जानते हैं, लेकिन इसमें हरियाणा ऑप्शन नहीं था, राजस्थान था, तो राजस्थान होगा। हरियाणा के बाद राजस्थान का लिंगानुपात सबसे कम है, तो इसका सही उत्तर राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, और लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। अगला प्रश्न बार बार यही प्रश्न पूछ रहा है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस नृत्य से है। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध भरतनाट्यम से है, भरतनाट्यम से है। और रुक्मणी देवी अरुणडेल को जो पद्म भूषण पुरस्कार मिला था वह 1956 ईस्वी में मिला था। 1956 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा था कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। क्या है? सितार वादक हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो यह हो जाएगा 3 फरवरी 1928 में आया था, लेकिन अगर इसका गठन पूछे तो 1927 हो जाएगा। इसका गठन क्या हो जाएगा? 1927 हो जाएगा। इनका गठन 1927 में हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि अंजुम चोपड़ा का संबंध किससे है। अंजुम चोपड़ा का संबंध किससे है। तो अंजुम चोपड़ा का संबंध क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। और यह महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है। क्या है? यह महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान थी। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो यह महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार यह रतन टाटा को मिला है। रतन टाटा को मिला है, शुरुआत हुआ है और पहले रतन टाटा को ही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा यह पाकिस्तान में स्थित है और यह रावी नदी के तट पर है। और इसका खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी पीगट के द्वारा बताया गया। पीगट के द्वारा बताया गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग में उसको रखा गया है। अगला प्रश्न पूछा था कि वाष्प से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो वाष्प से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसके जो विपरीत प्रक्रिया होता है उसको निक्षेपण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? निक्षेपण बोलते हैं। और ऊर्ध्वपातन में कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड ये सभी को शुद्ध किया जाता है। ये भी बात याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा था कि राजा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित है। तो हो जाएगा भरतनाट्यम से। और इनको 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न पूछा था कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक ऐसे पूछा था कि कथक क्या है। तो यह एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है और यह उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का नृत्य है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथक, सत्रिया। ठीक है, ये सब याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो हो जाएगा जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ था। जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट यह 5 प्रकार का रिट जारी करता है, जो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। वहीं पर आपसे हाई कोर्ट पूछता तो 226 अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। 226 अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। ठीक है। और अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रध्वज का सम्मान करना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों राष्ट्रध्वज का सम्मान करना यह हमारा मौलिक कर्तव्य है और यह हो जाएगा अनुच्छेद 51 के क में है। 51 के क में है और मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में है। भाग 4 के क में स्थित है और इसको रूस देश के संविधान से लिया गया। यूएसएसआर के, यानी पहले यूएसएसआर कहा जाता था, बाद में इसका विघटन 1991 में कर दिया गया। उसके बाद इसका नाम रूस हो गया और रूस से लिया गया है। और यह 42वां संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्य को सरदार सोन समिति की सिफारिश पर संविधान में इसको जोड़ा गया। अगला प्रश्न पूछा था कि टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का शासक बना था।
तो यह बना था 1782 ईस्वी में और यह हैदर अली का पुत्र था और इसकी मृत्यु 1799 ईस्वी में हो जाती है, 1799 ईस्वी में हो जाती है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 31 और 1932 में, जिसमें तीनों समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था और भारत के तरफ से भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जबकि आपसे पूछे कि कांग्रेस या महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों की उप राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और 28 राज्य है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पूछा था कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है और हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, इसलिए इसको गेहूं क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगर वही पूछे कि विश्व स्तर पर, तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को 2024 में एम.एस. स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न देने की घोषणा कर दिया गया है। और अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो भारत में पंजाब राज्य से। अगर विश्वविद्यालय पूछे तो गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड से हुआ था और हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड के द्वारा गठित किया गया था, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि राजा श्रीधर वर्मन कौन थे? तो हो जाएंगे शक राजा थे, एक राजा थे, शक राजा। और इनकी जानकारी जो मिलती है एरन अभिलेख, विदिशा अभिलेख और कनखेरा अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तो यह तमिलनाडु का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। एक जनगणना से प्रश्न पूछा था कि जनगणना, तो जनगणना के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। वहीं बाद में जो नियमित जनगणना 10 वर्षों पर होने लगा वह 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुआ और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड रिपन ने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था, जिसको लिटन ने लगाया था और हटा दिया रिपन ने। और एकमात्र जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड मेयो, जिसकी हत्या भारत में हो जाती है, अंडमान निकोबार की यात्रा पर जा रहा था तो यहीं पर एक कैदी के द्वारा इसको पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। और जनगणना जो 10 वर्षों के अंतराल पर होता है, जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन आता है, यानी जनगणना 10 वर्षों पर करना यह गृह मंत्रालय का काम है। और जनगणना संघ सूची का विषय है और संघ सूची में अभी वर्तमान में 100 विषय है। अगला प्रश्न पूछा था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका कार्य था यह 2002 से 2007 तक था और इसका उद्देश्य था कि भारतीय जीडीपी में 8% की वृद्धि को प्राप्त करना, लक्ष्य को प्राप्त करना। अगला प्रश्न पूछा था कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो 321 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा और 305 में सेलुकट निकेटर से यह युद्ध लड़ता है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न पूछा था कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार यह यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जो भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 में निहित है। और मौलिक जो अधिकार है, वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है, लेकिन पहले मौलिक अधिकार 7 हुआ करती थी, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसको कानूनी अधिकार में अब अनुच्छेद 300 के कम में रख दिया गया है, तो आपसे पूछे कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो यह एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न पूछा था कि टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना? तो ये हो जाएगा 1782 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न पूछा था कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किस राज्य ने जीता है? तो यह पंजाब ने जीता है और बड़ोदरा को हराकर जीता है। अगला प्रश्न पूछा था कि टेबल टेनिस में जीरो स्कोर को क्या कहते हैं? जब जीरो स्कोर होता है उसको लॉ बोलते हैं। और ऐसे भी आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉ शब्द का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से है। अगला प्रश्न पूछा था कि समय का SI इकाई, तो समय का SI इकाई सेकेंड होता है। अगला प्रश्न पूछा था कि राज्यसभा में निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी होती है, सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो निर्वाचित सदस्य 238 होता है, जबकि आपसे अधिकतम संख्या पूछे तो 250 हो जाएगा, क्योंकि 12 इसमें जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, अगला प्रश्न पूछा था कि 2011 में भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो हो जाएगा 65.46%।
प्रतिशत। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आप लोग शाम में इसका चारों शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा और आप लोग वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और इसका आपका PDF टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, आप लोग वहां से भी जुड़ जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि 2023 में जो नागरिक सुरक्षा संसद में जो पेश किया गया अधिनियम किसने पेश किया है, तो यह गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पेश किया गया है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पेश किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही प्रश्न दोनों शिफ्ट में हुआ है, तीसरा शिफ्ट और चौथा शिफ्ट, और फर्स्ट और सेकंड शाम में वीडियो डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा ऑथेंटिक और आपसे वीडियो से रिलेटेड और भी क्वेश्चन को बताया जाता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और आपको ढेर सारा PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिलता है, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। और बिहार SSC और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा से भी रिलेटेड वहाँ पर ढेर सारा PDF डाला जाता है, तो आप लोग वहाँ से